जब आचार्य द्रोण ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में परमगत कर दिया, तब उन्होंने कृपाचार्य, भीष्म, व्यास, विदुर और धृतराष्ट्र से कहा, महाराजा, सभी राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब हस्तिनापुर की जनता के सामने उनके अस्त्र शस्त्र कौशल को प्रदर्शित करने का प्रबंध किया जाए। आचार्य, आपका सुझाव अति सुंदर है। महाराजा धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, हम यथाशीघ्र इनका प्रबंध कराएंगे। आचार्य द्रोण और विदुर पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो स्थान और समय का चुनाव करे। आचार्य द्रोण ने एक समतल मैदान में एक विशाल रणभूमि तैयार कराई। सारे नगरवासियों को निश्चित तिथि पर रणभूमि में राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र कौशल देखने का निमंत्रण दे दिया गया। जिस दिन ये समारोह रखा गया, उस दिन पूरा राजभवन और हस्तिनापुर नगर की प्रजा वहां उमड़ पड़ी। सभी राजकुमारों ने अपनी अपनी कर्तव्य दिखाए। भला फेंकना, तलवारबाजी, नेजा संचलन, गदा युद्ध, धनुष विद्या, रथ दौड़, मल्ल युद्ध आदि तरह तरह के कर्तव्य दिखाए गए। भीम ने जहां अपने गदा युद्ध से दुर्योधन से टक्कर ली और वहां धनुर्विद्या के चमत्कारी प्रदर्शन में अर्जुन ने सबसे बाजी जीत ली। उसका अद्भुत कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अभी अर्जुन अपना प्रदर्शन दिखाकर लोगों की वाहवाही लूट कर हटे ही थे कि रणभूमि के द्वार में एक सुदर्शन युवक आया और ऊंची आवाज में बोला, अर्जुन ने जो जो कर्तव्य यहाँ दिखाया है उन्हें मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूँ कि वो मेरे समान धनुर्विद्या के कर्तव्य करके दिखाए। अर्जुन को ललकारने का साहस किसने किया? सभी उस सुदर्शन युवक की ओर देखने लगे। वो कोई नहीं, वो कर्ण था। उसे देखते ही दुर्योधन की बाछें खिल गई। दुर्योधन तत्काल उठकर कर्ण के पास आया और बोला, मित्र कर्ण, आज तुमने मेरी लज्जा रख ली। वो तत्काल अर्जुन की ओर देखकर बोला, क्या अर्जुन मेरे मित्र कर्ण से टक्कर करोगे? अर्जुन कई उत्तर देता, उससे पहले ही कुलगुरु कृपाचार्य उठकर खड़े हुए और बोले, राजकुमार दुर्योधन, क्षत्रियों की सभा में जो बिना बुलाए आते हैं वो निंदा के योग्य होते हैं। अपने मित्र से कहो कि वो पहले अपना परिचय दे। महाराजा पांडु के पुत्र अर्जुन इसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इससे कहो कि ये बताए कि ये किस राजवंश का कुल दीपक है। इसके कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार अर्जुन इससे युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध बराबर बालों में ही होता है। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। तभी दुर्योधन ने कहा, ये अन्याय है, वीर शिरोमणि कर्ण का अपमान है। ये क्यों नहीं कहते कि अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गया है? अर्जुन उठकर जोर से बोला, अर्जुन इस वसुंधरा में किसी से भयभीत नहीं है, परंतु आचार्य का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आचार्य, यदि बराबर की बात है तो मैं इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। दुर्योधन ने उसी ऊंची स्वर से कहा और तत्काल आवश्यक सामग्री मंगाकर कर्ण का राज तिलक कर दिया। दुर्योधन के सभी भाइयों ने जोरदार जयघोष किया कि महाराज कर्ण की जय, महाराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय बोल के। तब कर्ण ने दुर्योधन को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मित्र, मेरा ये जीवन तुम्हारे लिए ऋणी हो गया। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं अपना प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। तभी राजवंश की स्त्रियों के बैठने की जगह खलबली मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, राजमाता कुंती मूर्छित हो गई। वास्तव में कुंती ने कर्ण को उसके कवच कुंडलों से पहचान लिया था। किसी अज्ञात भय के कारण उन्हें मूर्छा आ गई थी। विदुर ने तत्काल ही उन्हें विश्राम कक्ष में भिजवा दिया। इस सारे कार्य से निपटते निपटते संध्या हो गई। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। तभी कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा, आज सभा यहीं समाप्त की जाती है। उसी समय सबने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से चलते हुए कर्ण के पास आया। वो अधिरथ था। सभी ने उसे पहचाना। कर्ण ने आगे बढ़कर उसके चरण स्पर्श किया और बोला, आप यहाँ क्यों आए हैं पिताश्री? उसकी बात सुनकर लोगों ने चिल्लाए, अरे ये तो सूत पुत्र है।